ख्वाबों की उड़ाने आंखों में। Good morning student. In previous lecture we have learnt about relation. What is relation beta? Relation is a subset of Cartesian product. We have already discussed about relation, types of relation. So today we will solve some questions which are related to relation. So for that our first question is, if A is a set whose elements are 1, 2, 3 so on up to 25, R is the relation. Read very carefully beta. R is the relation is 1/4 of in A. Write R domain, range and codomain of R is 1/4 mean. You know what is the 1/4 of 8? 2. Very good. 8 multiply 1 by 4, that is 2. What is the 1/4 of 20? 5. Very good. 20 multiply 1 by 4 which is 5. तो बेटा इसमें हमने करना क्या है, जो हम रिलेशन बनाएंगे ना वो ए सेट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और वो जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। यहां पर ए कार्टेशियन ए लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि सेट ए में बनाना आपने। ए भी आपका ए सेट है और बी भी आपका ए ही सेट है। यदि हम ए की ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट करें बेटा तो बहुत हमारे ऑर्डर पेयर बनेंगे। 25 एलिमेंट्स इसमें है, फिर 25, तो टोटल नंबर ऑफ कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे उसमें? 25 मल्टीप्लाई 25 625 बनेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? बट हमने उनमें से इस कंडीशन वाले ही ऑर्डर पेयर लेने हैं, क्योंकि रिलेशन में इसने क्या कहा, इज 1/4। तो बेटा ये आपका ए कोई सेट है, उसके एलिमेंट है 1, 2, 3 सोन 25। अब रिलेशन बनाइए, ध्यान से बनाना बेटा। इज 1/4 ऑफ मीन फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का क्या होगा, फोर्थ पार्ट होगा। इज दैट क्लियर? जैसे हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो सेकंड एलिमेंट हमारा 4 बनेगा, क्योंकि 1 जो है 4 का 1/4 है। या आप ये समझ सकते हैं सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का 4 टाइम्स है। तो इसमें से लेने से बात को ध्यान रखना। तो इसके बाद देखो 1 का तो 1/4 बनेगा, इसके बाद सेकंड एलिमेंट 2 है बेटा, इसके ऑर्डर पेयर तो बहुत बनेंगे 625 कार्टेशियन प्रोडक्ट में। बट याद रखना रिलेशन क्या होता है, कुछ कंडीशन के कारण, जो कुछ कंडीशन लेकर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ ऑर्डर पेयर ले लेते हैं। वो कंडीशन क्या है, इज 1/4 की। तो 1/4 2 किसका 1/4 होगा, 8 का। 3 किसका 1/4 होगा, 12 का। 4 किसका 1/4 होगा, 16 का। 5 20 का। 6 25 का। 7 28 का। बट यू नो 28 is not an element of set A. सो बेटा सिर्फ यही आपके ऑर्डर पेयर बनेंगे इस रिलेशन में। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये आपका रिलेशन बनता है। इसके बाद इसने पूछा डोमेन, यानी डोमेन क्या बनेगा इसका, रेंज क्या बनेगा और कोडोमेन। बेटा यदि किसी ने रिलेशन से रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा है उसको अच्छे से देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन को देखिए, तो ये सारी डेफिनेशन मैंने वहाँ आपको समझा रखी है। तो यदि अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स इन आर। यानी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर है ना उनके फर्स्ट एलिमेंट्स को लेकर जो सेट बनेगा वो डोमेन होता है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो बेटा ये आपकी डोमेन है। रेंज द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स इन
रिलेशन। डोमेन तो बेटा फर्स्ट एलिमेंट का सेट, रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर उनका, और रेंज सेकंड एलिमेंट्स का सेट बेटा, जितने भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है। तो सेकंड एलिमेंट कौन कौन से बेटा, 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24। इज दैट क्लियर? एंड कोडोमेन इज कंप्लीटली सेट बी। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी की करते हैं तो जो बी सेट होता है कंप्लीट सेट आपका कोडोमेन होता है। यहां पर हम ए कार्टेशियन ए यानी ए में से ले रहे हैं, तो इसका मतलब सेकंड सेट भी हमारा क्या है, ए है। तो कोडोमेन आपका जो कंप्लीट सेट ए है, ए यहां पर सेकंड सेट की बात कर रहा हूं बेटा मैं, वो आपका कोडोमेन है। इज दैट क्लियर? इसी में यदि इनवर्स और निकालना सीख लें बेटा आप, इनवर्स कैसे निकलेगा, इनवर्स की डेफिनेशन मैं फिर बता देता हूं, आप उनको डेफिनेशन वाला जो मैंने लेक्चर लिया हुआ उसको अच्छे से एक बार दोबारा देखिए, उसको समझिए। इनवर्स क्या होता है, जितने भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है उनका उल्टा लेते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स इफ बी ए बिलोंग्स टू आर, यानी जो आर में है उसका उल्टा हम किस में लेते हैं, इनवर्स में। तो 4 1 होगा, इसके बाद 8 2 होगा, नेक्स्ट हमारा 12 3 होगा, 16 4 होगा, 25 होगा और 24 6 होगा। तो इस प्रकार बेटा हमें क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स भी निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए एक बार अच्छे से। आर क्लियर है? डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट जितने भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, रेंज सेकंड एलिमेंट्स का सेट जितने भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, कोडोमेन सेकंड सेट होता है। जैसे एक कार्टेशियन बी है तो बी, यहाँ पर एक कार्टेशियन ए है तो ए बनेगा हमारा। और इनवर्स क्या होता है, जितने भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर हैं उनके उल्टे ले लेंगे तो वो इनवर्स होता है हमारा। इज दैट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखना बेटा, ये भी बहुत ईजी है, बस आपको ना रिलेशन की कंडीशन देखनी है। उसमें क्या है, इसमें जो सेट है उसमें एलिमेंट है बेटा 1 2 3 4 अप टू 45, यानी 1 से लेकर 45 तक। तो टोटल ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ए कार्टेशियन ए में 45 एलिमेंट्स है ना, तो 45 की 45 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, वो टोटल ऑर्डर पेयर बनेंगे किसमें, ए कार्टेशियन ए में। बट इसको ध्यान से देखिए, आर इज द रिलेशन इज स्क्वायर ऑफ, यानी स्क्वायर है आपका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का बेटा स्क्वायर है। अच्छा बताओ अभी, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, सोचो 4 का, तो 16,4 एक ऑर्डर पेयर हम ले सकते हैं। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो 110। तो इस प्रकार के हमने ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का क्या हो, स्क्वायर हो। तो अब सोचिए ध्यान से, आर बनाते हैं। 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का, तो 1 1 लेंगे। देखो 1 के बाद परफेक्ट स्क्वायर होता है 4, क्यों 2 √2 का स्क्वायर होता है वैसे तो, बट इसमें जो हमारे एलिमेंट्स है 1 2 3 4 45 है, एक नेचुरल नंबर लगा सकते हैं 45 तक। तो इसके बाद 1 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 4 होता है। 4 किसका होता है, 2 का। 4 के बाद परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 9, शाबाश, 9 3। 9 के बाद परफेक्ट स्क्वायर 16 होता है 4। आफ्टर दैन 25 होता है 5। इज दैट क्लियर? 25 किसका होता है बेटा, 5 का स्क्वायर होता है। 36 6 का। 49 7 का। बट यू नो 49 is not an element in A, so only these order pairs which are related to relation under this condition is square of। तो बेटा बस यही आपके ऑर्डर पेयर बनेंगे। इसमें हमने 1 to 45 में से जब ऑर्डर पेयर बनाएंगे ए के साथ वो लेने हैं जिनमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का स्क्वायर है। ये क्लियर हो गया आपको? इसके बाद वही डोमेन, रेंज, कोडोमेन और इनवर्स भी ले लेता हूं बेटा मैं। डोमेन, व्हाट इज डोमेन? द सेट ऑफ
फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स इन रिलेशन। तो इस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है उनमें फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट है यानी 1 4 9 16 25 36 ये जो सेट है ये डोमेन कहलाएगा। और सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट बनाएंगे इन ऑर्डर पेयर में से वो रेंज कहलाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 और कोडोमेन तो कंप्लीट सेकंड सेट होता है ना, तो इसमें ए कार्टेशियन ए है इसमें भी हमारी, तो ये सेकंड सेट यानी ए आपका कोडोमेन है। और ए में एलिमेंट्स कौन से बेटा आपके 1 2 3 अप टू 45। और इनवर्स में क्या करते हैं, जितने भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर बनेंगे उनके उल्टे ले लेंगे। 1 1 4 2 है तो 2 4 9 3 3 9 16 4 है 4 16 लेंगे, 5 25 लेंगे एंड 6 36 लेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट बनेगा, रेंज सेकंड एलिमेंट्स का सेट बनेगा जो भी ऑर्डर पे रिलेशन में है, कोडोमेन कंप्लीट आपका सेकंड सेट बनेगा, और इनवर्स क्या बनेगा, जितने भी रिलेशन में ऑर्डर पेयर हैं उनके उल्टे कर देंगे तो हम इनवर्स में ले लेंगे। ये क्वेश्चन बेटा मैंने साइड में लिख रखा है, इसको अच्छे से एक बार देखिए। लेट आर एक्स कोमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6y(x), x प्लस 6y(x), ये कंडीशन दी है। एक्स वाई बिलोंग्स टू n, n मीन नेचुरल नंबर। यहां पर आपने x और y दोनों ही नेचुरल नंबर लेने हैं, तो आप जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गई आपकी वो n की n के साथ बन गई, इस बात को ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? वेयर x लेस देन 6, इसने कंडीशन दी है भाई जो x की वैल्यू है ना वो 6 से कम है, तो अब नेचुरल नंबर 6 से लेस देन कौन से होंगे, 0। बेटा 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, 0 होल नंबर होता है, इंटीजर होता है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो इसका मतलब इसने कंडीशन दी है बिकॉज x लेस देन 6, सो x की वैल्यू क्या लोगे आप, 1 2 3 4 5 6 लोगे, नहीं लोगे। और y की वैल्यू आप इस कंडीशन से निकाल लीजिए। ध्यान रखना y भी नेचुरल ही बनना चाहिए, तो निकाल लें। देखिए when x इज इक्वल टू 1 इसे पुट कर दीजिए, बहुत सिंपल है बेटा। ये कंडीशन है, जब रिलेशन का आपने फर्स्ट लेक्चर लिया उसमें भी मैंने 1 2 सम इस टाइप के थोड़े से आपको आइडिया दिए थे। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम x की वैल्यू लेस देन 6 है, और ध्यान ये रखना कि x और y दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो x 1 पुट करेंगे इसमें, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 6/1 यानी 7 आ गया, 7 नेचुरल नंबर होता है, ले लेंगे इसको हम। इज दैट क्लियर? फिर रखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 2, इसमें 2 पुट कीजिए बेटा, तो 2 प्लस 6/2 2 3 जा तो 5 आया, 5 भी आपका नेचुरल नंबर होता है। क्लियर है? इसके बाद x रखेंगे हमें 3, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 6/3 3 2 जा तो ये भी 5 आया जो कि नेचुरल नंबर होता है। क्लियर है ना आपको? इसके बाद x की वैल्यू रखेंगे 4, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 6/4 कितना है बेटा, 3 2 जा 6 एंड 3 9/2। ये बेटा नेचुरल नंबर नहीं होता आपका। क्लियर है? इसके बाद x रखेंगे हम 5, जब 5 रखेंगे तो यहाँ 5 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस 6/5, ये 31/5 आएगा बेटा आपका। कैसे, 5 5 जा 25 एंड 6 31, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो बेटा ये 3 ही आपके ऑर्डर पेयर बने इस कंडीशन के कारण, क्योंकि इसमें x और y दोनों ही क्या थे, आपके नेचुरल नंबर थे। तो बेटा मैं यहाँ लिख के दिखा रहा आपको, इसमें देखिए रिलेशन क्या बन गया आपका, r इज इक्वल टू, देखिए x 1 रखने से वैल्यू 7 आई है तो 1 7, 2 रखने से 5 तो 2 5, और 3 रखने से भी वैल्यू क्या आई है 5,
तो 3 ऑर्डर पेयर बनेंगे बेटा इसमें। जब 3 रखा तो भी 5, बाकी हमारे 4 और 5 रखने से नेचुरल नंबर नहीं आए। तो यह आपका रिलेशन है। इसमें यदि डोमेन निकालनी है तो बेटा सोचो शाबाश, क्या बनेगी? जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, डोमेन जो फर्स्ट एलिमेंट है उनके एलिमेंट से ले लेंगे। तो फर्स्ट कौन कौन से आपके? सोचो 1 2 3। डोमेन यही तो होता है, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स इन रिलेशन एंड द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स इन रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज में सेकंड एलिमेंट ले लेंगे हम, यानी 7 और 5। 5 को रिपीट नहीं करते, आपको सेट का रूल का पता है। कोडोमेन सेकंड सेट होता है हमारा। देखिए यहाँ पर एक्स वाई दोनों एन से बिलोंग करते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारी n बाई n थी। इज दैट क्लियर? तो सेकंड सेट हमारा n है, तो नेचुरल नंबर हमारा कोडोमेन बढ़ेगा। और इनवर्स निकालना चाहें तो बेटा 7 1 5 2 और 5 3 बनेंगे। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है ना आपको? तो इस प्रकार आप इनके वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब हम बेटा कुछ समय इंसुलेटेड और देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब इन सम्स को देखिए। दीज आर सम मोर क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू रिलेशंस। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। इन 4 क्वेश्चंस में हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले 4th पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A, B is an order pair of relation such that A belongs to Z, B belongs to Z, mean both A and B are integers, and one given condition very important, that is A square is equal to B square। बेटा इस कंडीशन में हमने इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। तो या तो यहां से A की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, A इज इक्वल टू प्लस माइनस B हो जाएगा, या B की निकाल लीजिए। B की वैल्यू क्या बन जाएगी? प्लस माइनस A। मैंने B की निकाल ली। सपोज x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है बेटा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 4। स्केयर का जब स्केयर रूट करते हैं तो दोनों ही साइन लेते हैं प्लस माइनस। तो यहां पर जब b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर लेंगे तो a का स्केयर रूट a बन जाएगा ना, बट प्लस माइनस हम साइन लेंगे। तो आपका जो रिलेशन बनेगा बेटा, वो रिलेशन क्या बन जाएगा? इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, a कोमा प्लस माइनस a, वेयर a बिलोंग्स टू z। इसको हमने a में चेंज कर लिया, तो हमारा ये एक रिलेशन बन गया। इज दैट क्लियर? आसान था। b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर करके हमने b की वैल्यू निकाल ली प्लस माइनस a, और इसमें पुट कर दी उठा के। a क्या है? इंटीजर है। अब यहां से हमने क्या निकालना है? डोमेन एंड रेंज। बहुत इजी है। अब a क्या है? z है। z यानी इंटीजर, हम कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब डोमेन क्या है? z है, ऑल इंटीजर इसकी डोमेन बन गई। बी a है ना, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है ये a है। इन ऑर्डर पेयर्स का चाहे आप a की वैल्यू कुछ भी रखिए, a है तो इंटीजर एक्चुअल में। और आपको पता डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशंस। तो रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे, फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और फर्स्ट एलिमेंट आपका a है, और a क्या है? z से बिलोंग करता है, तो डोमेन क्या बनेगी? z। रेंज भी z बन गई बेटा, रेंज भी तो z ही है ना, क्यों यहां भी तो a है। a क्या है? इंटीजर। और रेंज क्या होता है? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स इन रिलेशन। तो इसका मतलब क्या है? इसकी डोमेन और रेंज दोनों ही z बनेगी। इस सम को अच्छे से कर लेना, बहुत ईजी सम है। a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर था, b को मैंने प्लस माइनस a ले लिया। क्यों ले लिया? कि उधर स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस दोनों साइन लेंगे और a बनेगा, और यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर दी। तो इस प्रकार डोमेन भी a बन गई। a क्या है? इंटीजर यानी z, और रेंज भी a बन गई, वो भी इंटीजर। तो डोमेन और रेंज दोनों क्या बनेंगे बेटा? इसमें इंटीजर बनेगी।
इज दैट क्लियर। अब देखना पार्ट थर्ड, पढ़िए ध्यान से इसको। एक्स एक्स कोमा क्यूब, एक्स कोमा एक्स क्यूब, एक्स कोमा एक्स क्यूब, इस प्रकार का आपने रिलेशन बनाना है। एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। व्हाट इज प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? एन नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और एन नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो 10 से लेस देन ले लेना आपने, जो प्राइम नंबर्स हैं वो आपने 10 से लेस देन लेने हैं। तो 10 से लेस देन प्राइम नंबर देखो कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। और भी होता है कोई? 9 नहीं होता बेटा। 9 जो है उसके फैक्टर 1 भी होता है, 3 भी होता है, 9 भी होता है। 3 फैक्टर बन गए। 1 नहीं होता क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर हो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर जो। मोर देन 2 फैक्टर हैं तो कंपोजिट होता है, और 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1, इसलिए 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। तो बेटा लेस देन 10 प्राइम नंबर्स हमारे यही बनेंगे 2, 3, 5, 7। इसमें पुट करते रहो आप, इस पेयर्स में, इसमें वैल्यू पुट करते रहो। एक्स की वैल्यू पुट करो पहले, 2 रखेंगे तो 8 आएगा बेटा। देखो यहां पर एक्स की वैल्यू 2 पुट कर दी, 2 क्यूब 8 बन गया। फिर 3 पुट करो, 3 पुट करेंगे तो 27 बन जाएगा, क्यों एक्स की वैल्यू 3 और क्यूब करेंगे तो 27। फिर 5 रखेंगे तो 125 आ जाएगा। कैसे आया बेटा 125? 5 यहाँ रखा, 5 क्यूब क्या होता है 125। फिर 7 रखेंगे तो 343 आएगा। 343 कैसे आया? 7 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ली। तो इस प्रकार आपका ये एक रिलेशन बन गया। बहुत ईजी था। भाई इस कंडीशन को देखना था हमने, x क्या है लेस देन 10 और वो प्राइम नंबर है। तो लेस देन 10 प्राइम नंबर्स हमारे ये 4 होते हैं, 2, 3, 5, 7, इनमें वैल्यू पुट करते रहे। अब डोमेन और रेंज तो आप आराम से निकाल सकते हो। डोमेन क्या बनी? फर्स्ट एलिमेंट का सेट ले लीजिए। और रेंज क्या बनी बेटा? सेकंड एलिमेंट का सेट ले लेंगे तो 8, 27, 125 और 343। इजी है। अब देखना बेटा इसका सेकंड पार्ट, तो आप आराम से कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, कुछ ही मुश्किल नहीं है। कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना बेटा। मैथ में मेन होता है बेसिक्स और कॉन्सेप्ट। आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप मैथ में बेटा सब कुछ कर सकते हो। सेकंड पार्ट देखना, रिलेशन बनाएंगे हम। x, y, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x और y बोथ आर नेचुरल नंबर एंड नोट दीज कंडीशंस। x लेस देन 5, you know, and natural number which is less than 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 are 4 natural numbers which are less than 5 and the value of y is equal to 3। यानी आपने x की वैल्यू तो 5 से कम लेनी है, बट y कांस्टेंट है, y फिक्स है, उसकी वैल्यू 3 ही लेनी है आपने। तो x की वैल्यू रखते रहे, y की 3 रखते रहे। तो 1, 3, 2, 3, 3, 3 एंड 4, 3 है। बिल्कुल इजी बेटा। x को तो आपने 5 से लेस लेना था, एक नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4 हो गया, और y 3 है, तो y तो कांस्टेंट है, फिक्स है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है 1, 2, 3, 4, इन 4 एलिमेंट्स के साथ आप 3 लेते रहे। तो डोमेन क्या बन गया बेटा इसकी? फर्स्ट एलिमेंट्स लीजिए 1, 2, 3, 4, और रेंज क्या बन गई बेटा इसकी आपकी? सेकंड एलिमेंट ओनली 3 है। इज दैट क्लियर? तो भी बहुत इजी सब है ना। सो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, x, y, x belongs to n, y belongs to n, mean both are natural numbers and we have one condition, x plus y is equal to 10. So y is equal to 10 minus x। तो यहां से आप रिलेशन बना सकते हैं। x की वैल्यू पुट करते चले जाए। देखिए रिलेशन बनाते हैं, इस कंडीशन में पुट करेंगे। x और y नेचुरल नंबर है बेटा, इसमें x की वैल्यू पुट करते चले जाए, पहले 1 फिर 2 फिर 3,
तब तक पुट करते रहेंगे जब तक कि y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर आती रहे। देखिए x1 पुट किया तो 10 - 1 9, x2 पुट करेंगे तो 8, 3 पुट करेंगे तो 7, यहां पुट करें बेटा 10 - 3 7 हो गया, 4 रखेंगे तो बेटा 6। when you put the value of x is 5 then we get the value of y is also 5। 6 4 7 3 8 2 9 1 10 0, बट 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो बेटा इसमें आपने तब तक x की वैल्यू पुट करनी है जब तक कि y आपका नेचुरल नंबर रहे। ये क्लियर है ना आपको? पहले 1 पुट किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, लास्ट में 9 तक। 10 आने से 0 बन जाता है, 11 रखेंगे तो -1 बन जाता, यानी 10 आने से हमारा क्या बन जाता है, ये 0 बनता है y, और y 0 है तो इसका लो नेचुरल नंबर नहीं है। तो डोमेन क्या बनी बेटा इसकी, और रेंज क्या बनी इसकी? डोमेन क्या बनी, जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, and range of this relation is 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये जो 4 पार्ट थे हमारे, ये चारों ही इस प्रकार के थे। अब हम कुछ सम और देखेंगे। सो बेटा रीड दिस क्वेश्चन। A relation R is defined on the set of integers as follows: x y belongs to R, x square plus y square is equal to 25 if and only if x square plus y square is equal to 25। ये कंडीशन है और ऑर्डर पे लेना है रिलेशन में। एक्सप्रेस R and R इनवर्स एंड ऑल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखना। वी हैव अ कंडीशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस x स्क्वायर। y स्क्वायर क्या है बेटा आपका 25 माइनस x स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस x स्क्वायर। आपने करना क्या बेटा, एक कंडीशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 25। यहाँ से आप चाहें तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहें तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर y स्क्वायर ले लिया 25 माइनस x स्क्वायर। जब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे, और स्क्वायर रूट में पता आपको प्लस माइनस हम दोनों ही साइन लेते हैं। इज दैट क्लियर? अब इस सम को हम करें कैसे, थोड़ा लंबा समय ध्यान से देखना, बहुत ईजी सम है। बिकॉज x बिलोंग्स टू z, y भी z से बिलोंग करता है, x भी z से बिलोंग करता है। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है, इसलिए मैंने x को ले लिया। यहाँ पर y की आती रहेंगी, यदि वो इंटीजर है तो ले लेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे उसको। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, यानी x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 25 है और 25 होता 5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू x की 5 तक हो सकती है। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या बनी बेटा अपनी 0 1 2 3 4। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये इंटीजर्स हैं तो ये नेगेटिव भी तो हो सकते हैं। तो बेटा जो x की पॉसिबल वैल्यू बनेगी वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 5 बनेगी। मैं यहाँ वैल्यूज निकाल रहा हूँ, इसके बाद ध्यान रखना। रिलेशन फिर हम नीचे बनाएंगे, ये करके दिखाना बेटा आपने, रफ रख नहीं कर रहा मैं। इस सम को मैं यहाँ ले रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करते रहेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 25। x की वैल्यू हमने 0 रखी
तो 25 बचेगा ना, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। तो y की वैल्यू बनी बेटा हमारी ±5। इज दैट क्लियर? तो यहां से हम देखें यदि तो दो ऑर्डर पेयर बन गए हमारे, 0 के साथ 5 और 0 के साथ -5। 5 इंटीजर है ना इंटीजर, तो इसको हम ले सकते हैं, लिख सकते हैं बिलोंग्स टू z, ये आपका इंटीजर हम ले सकते हैं। अब लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1, 1 पुट करना बेटा इसमें, ±1 का स्क्वायर 1, 25 - 1 24 आ बेटा अपना। यहां पर x की वैल्यू मैंने 1 रखी। यदि हम प्लस माइनस दोनों रख दें, क्योंकि स्क्वायर है यहां पर, एक साथ ही ले लेते हैं। +1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। स्क्वायर ऑलवेज ही पॉजिटिव और 0, बट यहां पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। तो मैंने दोनों वैल्यू साथ ही ले ली। तो यहां पर 24 आ, 24 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होता, इट मीन्स ये आपका इंटीजर नहीं है, तो ये ऑर्डर पेयर हमारा नहीं बनेगा क्योंकि y इंटीजर नहीं आया। अब लेंगे 2 बेटा, व्हेन x इज इक्वल टू +-2, दोनों साथ के साथ ले लेते हैं। सो y इज इक्वल टू, अब 2 पुट करो बेटा यहां पर, 2 का स्क्वायर 4, 25 - 4 21, ये भी इंटीजर नहीं है, इसको भी हम नहीं लेंगे। इसके बाद क्या लेंगे हमें, व्हेन x इज इक्वल टू +-3। अब जब 3 रखेंगे ना बेटा, +-3 का स्क्वायर 9, -3 का भी स्क्वायर 9, तो 25 - 9 बना, जो कि 16 आया। तो +-4 आ गया बेटा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 4 इंटीजर होता है ना। तो ये ऑर्डर पेयर हमने लेने पड़ेंगे इन दोनों वाले, ये नहीं लेंगे बेटा क्योंकि इंटीजर नहीं थे, ये लेना पड़ेगा क्योंकि 5 हमारा इंटीजर था। बेटा अब देखो 3 और -3 दो रखे थे हमने। अब इनको ध्यान से देखना, पहले 3 के साथ बनाइए, 3 के साथ 4 लेंगे, 3 के साथ -4 भी लेंगे। ऑर्डर पेयर ध्यान से देखना, जब रिलेशन बनाएंगे वहां लिखेंगे इसमें 3 के साथ 4 लेंगे, 3 के साथ -4 लेंगे। सिमिलरली -3 के साथ भी 4 लेंगे और -3 के साथ -4 भी लेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू +-4, तो y की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, +- यहाँ 4 रखना, द स्क्वायर ऑफ 4 16, प्लस का 4 का स्क्वायर भी 16 आएगा, माइनस के 4 का स्क्वायर भी 16 आएगा। तो 25 - 16 9 बना ना हमारा, तो प्लस माइनस क्या है बेटा 3, ये भी हमारा इंटीजर है। तो बेटा इसी प्रकार यहां से भी ऑर्डर पेयर ध्यान से बनाना, पहले +4 के साथ 2 बनेंगे 3 लेकर और -3 लेकर, क्लियर है। और एक बार फिर -4 के साथ लेंगे तो -3 और +3, इस प्रकार आपने बनाने हैं। इसके बाद आपका है व्हेन x इज इक्वल टू +-5, जब +-5 रखेंगे तो प्लस माइनस ये 0 बन गई ना, कैसे आई 0, 5 का स्क्वायर 25 होता है, -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो 25 - 25 0, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो सिर्फ हम 0 ही ले लेंगे। यहाँ से 2 ऑर्डर पेयर बनेंगे, 5 0 और -5 0, कुल मिलाकर ये आपके ऑर्डर पेयर बनेंगे। 0 भी एक इंटीजर होता है। तो ये वाले ऑर्डर पेयर लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे और ये लेंगे। अब इस रिलेशन को बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ तक क्लियर नहीं है तो आप बता सकते हैं। अभी तो बेटा ये सम मैं बता देता हूँ, लंबा सम है क्योंकि इस सम में कई चीज़ें पूछ रखी है। अभी तो हमने ऑर्डर पेयर ही फाइंड आउट किए हैं, कैसे फाइंड आउट किए आपने देख लिया। तो r इज इक्वल टू, अब रिलेशन बनाएंगे हम, कंडीशन क्लियर थी ना आपकी, 0 रखने से +-5 आया, तो 0 5 एंड 0 -5 ऑर्डर पेयर ये बनेंगे। ये हम नहीं लेंगे, +3 के साथ 2 लीजिए, यानी 3 4 और 3 -4, 3 के साथ दोनों लेंगे, माइनस के साथ लेंगे, -3 4 और -3 -4, क्लियर है। एक बार +3 के साथ लिए दोनों, एक बार -3 के साथ लिए हमने। अब इसी प्रकार ये भी लेने हमने 4 के साथ लेंगे,
तो क्या लेंगे 4 3 और 4 -3। इज दैट क्लियर? अब -4 के साथ लेंगे, -4 के साथ लेंगे तो -4 3 और -4 -3। अब 5 के साथ लेंगे 5 0 और -5 0। तो बेटा इस प्रकार आपका ये रिलेशन बनेगा। सबको ध्यान से देखना, बहुत इजी सम है, कुछ नहीं है सम के अंदर, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन पर, थोड़ा इंटीजर्स पर फोकस रखना तो आप आराम से सम कर सकते हो। इज दैट क्लियर? इसके बाद इसकी डोमेन देखना। डोमेन क्या बनेगी? जिसके फर्स्ट एलिमेंट्स हैं 0 3 -3 4 -4 और 5 और -5, ये डोमेन है ना। और रेंज बनी बेटा इसकी, सेकंड एलिमेंट 5 आया है, -5 आया है, 4 -4, 4 -4 हम ले चुके हैं, 3 -3 लेंगे, 3 -3 आ चुका है, 0 लेंगे। ये हमारी क्या बनेगी? इसकी रेंज बनेगी। इनवर्स निकाल सकते हो इसका, यदि इनवर्स पूछे तो आर इनवर्स निकाल सकते हो आप। आर इनवर्स में क्या बन जाएंगे? 5 0 -5 0 4 3, यानी उल्टे ले लेंगे जितने भी ऑर्डर पेयर हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हमारी डोमेन थी। इस रिलेशन को बनाते समय ध्यान रखना बेटा, 0 के साथ हम दोनों लेंगे +-5, इसी प्रकार 3 के साथ दोनों लेंगे +4 -4, फिर -3 के साथ दोनों लेंगे +4 -4, फिर प्लस के 4 के साथ दोनों लेंगे 3 और -3, फिर -4 के साथ दोनों लेंगे 3 और -3, फिर 5 के साथ लेंगे 0 और -5 के साथ भी लेंगे 0। तो इस प्रकार आपका ये रिलेशन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको अच्छे से कर लेना। तो बेटा इन सम को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्टली नोट दिस पॉइंट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर 5 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी n, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट बनेंगे? सोचिए, mn बनेंगे ना, ये तो पता ना आपको। भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स कितने बनते हैं? ए में सपोज करो 3 है, बी में 2 है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 बनते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हमने इसमें, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। और रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। और टोटल सबसेट्स कितने होते हैं? यदि आप फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा देखें, 2n। यदि किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स बनते थे 2n। तो बेटा इसमें भी वही मेथड, यदि हम ध्यान से देखें, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट देख लीजिए। देखिए यदि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट देखें, मैंने एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर ओ लिया हुआ है, तो वो mn बने हमारे, क्योंकि इसमें m एलिमेंट, इसमें n एलिमेंट है। तो टोटल सबसेट कितने बने? 2n। तो यही तो रिलेशन है, रिलेशन भी तो सबसेट ही तो है बेटा। तो इसका मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? 2n। ये चीज नोट कर लेना। अब ये थर्ड पार्ट देखना है एक बार। नंबर ऑफ ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है 5। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? 2n। 10 कैसे आया? इसमें 2 एलिमेंट्स, इसमें 5, तो 2 5 जा 10, 2n कितना होता है? 1024। यदि 2 को हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आएगा। 2n भी आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं। क्लियर है आपको? ये बिल्कुल ही जिसम है ना। इसके बाद देखना है बेटा, फर्स्ट पार्ट देखना, ए में एलिमेंट है 1 2 और बी में है 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2। तो कितने बनेंगे बेटा हमारे इसमें सबसेट, सॉरी रिलेशंस। रिलेशन में सबसेट से होते हैं ना। पहले एलिमेंट्स देख लीजिए, ए कार्टेशियन बी में कितने बने? 2 × 2 4। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? 2n4 यानी 16। इसमें देखना बेटा ध्यान से, इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में देखो,
यहाँ करा दूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने बनेंगे 3, XYZ है ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं 2, इसमें 3 एलिमेंट्स है बेटा, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहीं करा दूँ, देता हूँ मैं, देखिए ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे 2⁻, सोचो 6, कैसे आया 3 2 जा 6, यानी mn क्या होता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला 2⁻mn। ये ना भी ध्यान रखे ना बेटा, आप ना ध्यान रहे तो आप इस बात को देखना भी एक कार्टेशियन बी में कितने एलिमेंट्स बनेंगे 2⁻, ले लीजिए बस वो, तो 2⁻6 कितने बनेगा 64। तो बेटा ये कुछ सम थे आपके जो रिलेशन से रिलेटेड थे, इनको अच्छी से प्रैक्टिस करना, घर पर रहना, स्वस्थ रहना। थैंक यू बेटा।